बच्चे यहाँ पे आपका चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा हम यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। ये चैप्टर में आपको क्यों, आपने देखा होगा जो बच्चे नहीं आए उन्हें कॉल करके बुलाया, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट क्लास है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। मतलब अगर जिसने इसकी फर्स्ट क्लास नहीं ली उसे चैप्टर ये क्लियर ही नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। पहली ही क्लास इसकी मेजर पोर्शन है, उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस निकाल लोगे एक क्लास के बाद ही, अगर बेस क्रिएट हो गया आपका तो। अब क्वेश्चन कैसे समझना है, पहले हमें चैप्टर के बारे में जानना है कि सर ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। उसके लिए बेटा हमें दो चीजें समझनी है, ठीक है। आप सबने कैश बुक सुन लिया, जो नए बच्चे आए थे उन्हें भी मैंने बताया था सर कैश बुक क्या होती है। जितनी भी हम कैश ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक बनाई जाती है जिसका नाम क्या होता है बेटा, यहाँ पे कैश बुक होता है। क्या नाम होता है उसका? कैश बुक होता है, ठीक है। दूसरी क्या होती है सर, यहाँ पे एक पासबुक होती है, ये भी सबने सुनी हुई होगी, सुनिए बेटा सबने पासबुक, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है सर ये समझते हैं पहले तो। सर कैश बुक क्या होती है, एक बेसिक सा डिफरेंस है सर इसमें, मेड बाय सेल्फ, यानी कैश बुक कौन बनाएंगे, हम खुद बनाएंगे। लेकिन सर पासबुक कहां से मिलती है हमें, बैंक से मिलती है। क्या बोलती है यहाँ से, बैंक से। तो ये जो पासबुक है इसको कौन मेंटेन करता है सर, मेड बाय। ये डिफरेंस समझ आ गया सबको? पहले तो कोई ऐसा भी है जिसने अभी पासबुक सुना ही नहीं जिंदगी में 11th क्लास आते हुए, है भाई कोई भी ऐसा? पासबुक क्या होता है बेटा, जो भी आप बैंक के अंदर ट्रांजेक्शन्स करते हो उसके लिए एक बुकलेट मिली होती है जिसमें आप एंट्री कराते हो कि आपने कितने पैसे जमा कराए थे, कितने पैसे उसमें से निकाले थे। यानी बैंक का हिसाब किताब करने के लिए कॉपी बनी होती है, उसे पासबुक कहा जाता है। जो कैश बुक बनाते हो आप अपने घर पे बनाते हो या खुद अपने ऑफिस में बनाते हो। तो ये मेड बाई सेल्फ है और ये मेड बाई क्या है। अब हुआ क्या, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप में से किसी बच्चे ने, आपके पास मेरा पेटीएम नंबर था या आपके पास मेरा यूपीआई नंबर था, ठीक है। आप में से किसी बच्चे ने क्या करा बेटा, डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसे जमा कर दिए। किसी बच्चे ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसे जमा कर दिए। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेरे अकाउंट में 2000 रुपए फीस सबमिट करी, ठीक है। ना आपने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, ना आपने मेरे को बताया कि सर हमने ऐसा कुछ करा था। लेकिन बेटा ये 2000 रुपए डायरेक्टली कहां पे प्लस हो जाएंगे जाके, मेरी पासबुक में, यानी कि बैंक में तो ऐड हो गए। लेकिन मेरे पास तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। तो जो मैं अपने पास क्या बना रहा था यहाँ पे, कैश बुक। कैश बुक में हमने देखा था कितने कॉलम्स होते हैं सर, एक कैश का कॉलम होता है और एक, तो मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री करी होगी या नहीं करी होगी, बताओ प्रणव। आपने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में फीस डलवा दी, मेरे को आपने इन्फॉर्म नहीं करा, तो पासबुक में तो एंट्री हो गई, यानी बैंक में तो पैसा पहुंच गया। मेरे पास एंट्री हुई होगी या नहीं होगी, नहीं होगी सर, मेरे को तो पता ही नहीं है उसके बारे में। तो अगर मैं इस कंडीशन में इन दोनों के बैलेंस को मैच करता हूं तो क्या ये दोनों बैलेंस बराबर आएंगे या नहीं आएंगे सर, नहीं आएंगे। तो ऐसी कुछ गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हमारी पासबुक और कैश बुक आपस में क्या करती है सर, मैच नहीं करती। उन गलतियों को सुधारने के लिए एक चैप्टर बनाया गया जिसका नाम क्या था सर, यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसाइल का मतलब होता है दोनों बुक्स को दोबारा से एक बार स्टडी करो और उसमें गलतियां ढूंढो कि कहां पे हमारी मिस्टेक हुई है और उस गलती को ढूंढ के क्या करो, सॉल्व करो। उसके लिए ये चैप्टर बना है। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। अभी हम बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ पे नहीं जाते, हम डेली लाइफ की बात करते हैं। अब हुआ क्या बेटा, यहाँ पे ध्यान से सुनना। मेरे को किसी को पेमेंट करनी थी, ठीक है। मैंने यहाँ पे आज तारीख है मान लो 1 अगस्त, मैंने यहां से 10,000 रुपए का एक चेक इशू कर दिया। इशू का मतलब होता है मैंने किसी को चेक काट के दे दिया, मैंने चेक काटा और किसी को पेमेंट कर दी। तो मैं अपनी कैश बुक में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मैंने 10,000 रुपए माइनस कर दिया अपने, कहां से, बैंक से, क्योंकि कैश बुक तो मैं बना रहा हूं, मैंने तो अपनी बुक में माइनस कर दिया। लेकिन किसी रीजन से, सपोज करो, उल्टा समझना आप ध्यान से, आप में से मैंने किसी को पैसे देने थे, मैंने एक चेक काटा और आपको वो चेक दे दिया। मैंने कहा बेटा ये चेक आप अपना ले जाओ, डिपॉजिट करा लेना, ठीक है, यहां तक समझ आई। अब आप बेटा उसे किसी रीजन से, कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि आप बैंक गए ही नहीं, आप वो चेक लेके बैंक गए ही नहीं। तो हुआ क्या, मैंने अपनी कैश बुक में माइनस कर दिया, लेकिन जब वो चेक बैंक पहुंचा ही नहीं तो क्या बैंक में से माइनस हुआ होगा मेरे, वो नहीं हुआ होगा। तो यानी अब दोबारा क्या हो रहा होगा सर, कैश बुक और बैंक का बैलेंस क्या आ रहा होगा, अलग अलग आ रहा होगा। ये एक गलती होती है। तो इस तरीके की कुछ गलतियां होती हैं जिसको सुधारने के लिए हम क्या बनाएंगे सर, यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। यहां तक समझ आया सबको, ठीक है। देखो बेटा इधर, यहां तक क्लियर है बच्चे, सारा बेस क्लियर है। अब सर इसकी ना हमें एंट्री कैसे कैसे करनी होती है वो समझते हैं। पहले हम इसमें ये समझते हैं सर क्वेश्चन कितने टाइप का आएगा।
क्वेश्चन कितने टाइप का आता है। अब यहां पे देखो कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसमें। देखो पहले हम दो बेसिक टाइप्स इसके डिसाइड करते हैं, ठीक है। बेसिक टाइप की अगर मैं बात करूं बेटा, सबसे पहला टाइप आता है कि आपको दिया होगा क्या यहां पे, बैलेंस एज पर कैश बुक। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या लिखा है क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी आपके पास बैलेंस किस चीज का है सर, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा सर हमारे पास, बैलेंस एज पर पासबुक। अब मेरे पास बैलेंस किस चीज का है सर, इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो समझते हैं बेटा। जब मेरे पास क्वेश्चन किसका आता है, कैश बुक का, तो मेरे को जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारना है, सही करना है ना। तो मैं अपने हैंड पे किसको चेंज कर पाऊंगा, सिर्फ कैश बुक को ही चेंज कर पाऊंगा। यानी जिस चीज का क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन किस चीज का गिवन है सर मेरे को, कैश बुक का, तो मैं चेंज भी किस में लेके आ पाऊंगा, उसके अंदर कैश बुक में ही ला पाऊंगा। और अगर मेरे पास क्वेश्चन किस चीज का गिवन है सर यहाँ पे, पासबुक का, तो मैं अब जब चेंज, देखो हमें करना क्या होगा, ध्यान से सुनो भैया। एक कैश बुक है, ठीक है, इसका बैलेंस आ रहा है 12,000 रुपए। एक बेटा मेरे पास पासबुक है, लेकिन उसका बैलेंस आ रहा है 10,000 रुपए। समझ आ गई। तो यानी बैलेंस क्या आ रहा है सर, दोनों का अलग अलग आ रहा है। अब इस बैलेंस की गलतियां ढूंढनी है हमें कि गलतियां एक्चुअल में हुई क्या है। तो मैं कैसे सही कर सकता हूं इसको, या तो सर मैं कैश बुक ठीक करूंगा, या मैं क्या ठीक करूंगा सर, अपनी पासबुक। दो ही चीजें कर सकता हूं ना भाई। लेकिन सर ये पता कैसे चलेगा कि मेरे को कैश बुक में चेंज लाना है या पासबुक में चेंज लाना है, वो लगेगा बेटा कहां से पता, आपके क्वेश्चन से, कि आपको क्वेश्चन किस चीज का दिया हुआ। अगर क्वेश्चन कैश बुक का दिया हुआ है तो आप चेंज किस में लेके आओगे, कैश बुक में। अगर क्वेश्चन पासबुक का है तो चेंज किस में लेके आओगे बेटा आप, फिर पासबुक में। ये चीज समझ आ गई है भाई सबको, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे जब आएंगे तो आपको और ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। यहां तक क्लियर है। चलिए अब सपोज करते हैं बेटा हमारे पास बैलेंस दिया हुआ है एज पर कैश बुक, 50,000। अब हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग पे आते हैं कि ये क्वेश्चन होता किस तरीके से है। देखो बेटा इसका फॉर्मेट देखो यहाँ पे, आप डेट पर्टिकुलर प्लस और माइनस, डेट पर्टिकुलर प्लस और माइनस, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात को, भैया कुछ कहा था आपसे मैंने, क्लास जैसे लेके आना, डेट पर्टिकुलर प्लस और माइनस। अब बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे जो चीजें समझने वाली हैं, यहाँ तो बेटा आपके पास डेट होगी अगर किसी क्वेश्चन में होगी, नहीं तो हम सीधा क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे सीरियल नंबर लेंगे। अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं किसके हिसाब से, सीरियल नंबर के हिसाब से, ठीक है। जब हमें सिर्फ बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है बेटा, अब मेरे को सिंपल आप ये बताएंगे कैश हमारी क्या होती है, असेट्स होती है या नहीं होती है। भैया कैश क्या होती है हमारी, असेट्स होती है। और असेट्स का बैलेंस क्या होता है सर, डेबिट होता है। असेट्स का बैलेंस क्या होता है, तो यानी कि सर जब हमें बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है तो ये कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। यहां तक क्लियर हो गया। अब पहली एंट्री पुट कैसे करूंगा, देखो यहां मैंने लिखा ये बैलेंस एज पर कैश बुक, किसका बैलेंस है ये, डेबिट का। बेटा ये बैलेंस किसका दिया हुआ है, पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है, तो कितना हो गया यहाँ पे 50,000, कितना बैलेंस हो गया, ठीक है। अब प्लस माइनस का यूज समझ आएगा, अब आपको बहुत ध्यान से सुनना बस इसको। ये हो गई आपकी पहली ट्रांजेक्शन। दूसरी ट्रांजेक्शन, चेक ऑफ ₹5,000 issued
but not collected by bank। मैंने एक 5,000 रुपए का चेक इशू किया, लेकिन वो बैंक में अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब समझते हैं अब यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। इस क्वेश्चन को करने के लिए जो आपको ट्रिक बता रहा हूं ना, वो बेस्ट ट्रिक है। लेफ्ट हैंड आपका क्या रहेगा, कैश बुक, साथ साथ करेंगे सब। लेफ्ट हैंड क्या रहेगा भैया आप सबका, कैश बुक, और राइट हैंड क्या रहेगा आपका, पासबुक। समझ आ गया, याद ना रहे तो लिख लेना हाथों पे। लेफ्ट हैंड क्या है आपका, कैश बुक, राइट हैंड क्या है सर। अब यहाँ पे हुआ क्या, पहले हमें देखो दो चीजें नोटिस करनी है सर। क्वेश्चन किस चीज का है, कैश बुक का। तो मैं चेंज कौन से हाथ में लेके आ सकता हूँ, सिर्फ कैश बुक में। चेंज किस में लेके आ सकता हूँ, कैश बुक में, ठीक है। अब अगली एंट्री समझते हैं पहले क्या है, क्या लिखा है यहाँ, चेक ऑफ ₹5,000 इशूड। मैं साथ साथ टर्म भी मेंशन करते जा रहा हूँ बेटा। इशू का मतलब होता है हमने चेक काट के दे दिया। चेक क्या कर दिया हमने, काट के दे दिया। तो बेटा जब मैंने चेक काटा होगा तो अपनी कैश बुक को क्या कर दिया होगा, माइनस। चेक बुक कर लो भैया, क्या कर दिया मैंने, कैश बुक को माइनस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। हुआ क्या कि किसी रीजन से वो चेक बैंक में नहीं पहुंचा। हमें क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। तो चेंज किस में लाना था मेरे को, कैश बुक में। तो क्या करना पड़ेगा सर, इसे वापस, क्या करना पड़ेगा इसे वापस। दोबारा सुन लो, रिपीट कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड भैया साथ साथ कर लो। लेफ्ट हैंड क्या है सर, कैश बुक। राइट हैंड क्या है सर, ठीक है। मैंने चेक इशू किया, चेक इशू करने का मतलब है सर मैंने चेक काटा था, तो मैंने अपनी कैश बुक में से अमाउंट माइनस कर दिया होगा। किसी रीजन से वो चेक अभी तक बैंक में नहीं गया, तो हमें चेंज किस में लाना है, क्वेश्चन किसका है, कैश बुक का। चेंज किस में लाना है सर, कैश बुक में। दोनों को बराबर करने के लिए इसे वापस क्या करना पड़ेगा सर, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। कितने से प्लस होगी सर ये, 5,000 से। लिखेंगे क्या सर यहाँ पे, सेकंड, चेक इशूड बट नॉट क्लियर। जो वहां लिखा वही लिख दो। 5,000 रुपए क्या हो गए सर यहाँ पे आपके, प्लस हो गए। अब अगली एंट्री देखना, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर इनटू बैंक ₹10,000। एक कस्टमर ने डायरेक्टली पैसे कहां जमा करा दिए बेटा, मेरे बैंक में जमा करा दिए। जब बैंक में जमा कराएगा तो उसकी एंट्री कैश बुक में होगी या पासबुक में होगी, पासबुक में होगी, है ना, क्योंकि सर बैंक क्या मेंटेन करता है, हमारी पासबुक करता है। दोबारा से, लेफ्ट हैंड क्या है सर, राइट हैंड, पासबुक। पासबुक में 10,000 रुपए किसी ने जमा कर दिए, तो पासबुक क्या हो गई सर, प्लस। लेकिन चेंज किस में लाना है मुझे, तो कैश बुक में लाना है। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा सर, वापस। समझ आया, सबसे इजी ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की, ठीक है। वैसे लगे रहोगे पेपर में गलती करोगे अदरवाइज, ठीक है। अब क्या लिखोगे, सिंपल यही लाइन पूरी पेस्ट कर दो यहाँ पे, क्या, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय अ कस्टमर। 10,000 रुपए वहां जमा हुए थे, तो कैश बुक में भी क्या कर देंगे सर, हम इसको प्लस कर देंगे। अब चौथी एंट्री समझो, बैंक चार्जेस ऑफ ₹1,000। बेटा बैंक ने कुछ चार्ज काटे। चार्ज किस चीज के काटे, पहले वाले बच्चों को पता होगा, दोबारा सुन लो। भैया हम बैंक का एटीएम यूज करते हैं, पासबुक यूज करते हैं, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, तो उसके कुछ नॉमिनल से चार्ज होते हैं जो बैंक कहां से काट लेता है, हमारे अकाउंट से काट लेता है। अब बैंक ने हमारे अकाउंट से चार्ज काटा ना बेटा, तो इसका मतलब किसका इफेक्ट कहां पड़ा होगा, पासबुक पे पड़ा होगा। सर जब बैंक ने 1,000 रुपए काटे, तो पासबुक क्या हो गई, चेंज किस में लाना है, क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा है, सीधे क्या, ठीक है। अब क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं फोर्थ एंट्री में, सर यहाँ पे लिखेंगे हम बैंक चार्जेस। 1,000 रुपए माइनस हुए थे, तो कैश बुक में भी 1,000 रुपए क्या होने हैं यहाँ से। अब फिफ्थ एंट्री, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट entered in the cash book of ₹20,000। सॉरी,
हुआ क्या बेटा कि मैंने ऑफिस में एक लड़का रखा हुआ है, वो कहीं से पेमेंट लेने गया था, उसके पास एक चेक आ गया, वो चेक लेके डायरेक्टली कहाँ पे जमा करा देता है, बैंक में जाके जमा करा देता है। तो चेक क्या हुआ, डिपॉजिट तो हो गया, लेकिन उसकी एंट्री कैश बुक में, अब दोबारा से ये कैश बुक है, ये पासबुक है, जब एंट्री बैंक में हो गई यानी चेक कहाँ जमा हो गया, बैंक में, तो पासबुक क्या हो गई सर हमारी, चेंज किस में लाना है सर, इसको भी क्या कर देंगे सर, समझ आ गया। तो अब आप लिखोगे फिफ्थ, check deposited but not entered in कैश बुक, 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए यहां पे क्या कर दो प्लस। सिक्स एंट्री बेटा, बैंक पेड इंश्योरेंस चार्जेस as per our standing advice ₹5,000। पहले ना इस एंट्री का मतलब समझ लेते हैं बेटा, ये चीज नहीं भी होगी आपके लिए सीखने के लिए। कई बार क्या होता है बेटा, साल में ना हमें बहुत सारे इंश्योरेंस पे करने होते हैं, जैसे मेडिक्लेम पे करना है, ठीक है, आजकल तो क्या है जैसे बिजली के बिल पे करने हैं, तो नॉर्मली सबका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी होता है, तो कई ना मिस हो जाते हैं बिल कि हम पे करना भूल गए। तो बैंक हमें एक फैसिलिटी देता है कि आप वहां से क्या कर दो, उसको ऑटोमेटिक कर दो। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होगा, मैंने एक बार उसको परमिशन दे दी कि भैया जो मेरा हर महीने बिजली का बिल आएगा, मेरे से पूछे भी ना, जब उसकी ड्यू डेट होगी तो आप क्या कर देना, उसको पे कर देना। समझ आइए कहानी क्या है। तो ऐसे ही बेटा यहाँ क्या लिखा है, बैंक पेड इंश्योरेंस चार्जेस एज पर आवर स्टैंडिंग एडवाइस। स्टैंडिंग एडवाइस का मतलब मैंने बैंक को परमिशन दे रखी थी कि सर मेरा साल में एक इंश्योरेंस होता है, जब उसकी ड्यू डेट आएगी तो आप मेरे बिहाफ पे क्या कर देना, मेरे अकाउंट में से पे कर देना। तो बेटा उसने मेरे बिहाफ पे क्या कर दिया, बैंक से पे कर दिया। तो जब वो बैंक से पे करेगा तो माइनस कहां से होगा, कैश बुक से या पासबुक से, पासबुक से माइनस होगा, क्योंकि कहां से पे हुआ है वो, बैंक से। तो सर पासबुक क्या हो गई, चेंज किस में लाना है, क्या करना पड़ेगा इसे भी, ठीक है, इसे यूज कर लो हाथों को। देखो बेटा यहां पे बैंक पेड इंश्योरेंस कितने का करा सर, 5,000 रुपए का, तो 5,000 रुपए यहां से भी क्या कर दो। अब इसी क्वेश्चन को यहीं पे एंड करके हम इसकी पहले बैलेंसिंग और सीख लेते हैं। देखो बैलेंसिंग में कुछ भी नहीं करना बेटा, पहले आप प्लस का टोटल कर लो। इधर प्लस का टोटल कितना है, 50, 55, 65, 65 और 20 कितना हो गया, 85। तो टोटल कितना आ गया सर यहाँ पे 85,000। 85,000 में से कितने माइनस करोगे आप, 6,000। 85 में से कितने गए, कितने बचेंगे सर, 70। अब यहाँ पे ट्रिक है जो सोचने वाली है। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ था सर, कैश बुक से। मैंने आपको चैप्टर का बेस क्या बताया सर, कैश बुक को किससे मैच करना होगा, पासबुक से। और अगर पासबुक का क्वेश्चन है तो उसे किससे मैच करना होगा, कैश बुक से, अपोजिट चलेगा। तो अब मेरे को कैश बुक को किससे मैच करना था, पासबुक से ना। तो बेटा यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देखो अब यहाँ पे आप लिखोगे बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, कितने का बचा यहाँ पे, 70। अब यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट का मतलब भी समझ लेंगे अभी कि ऐसा क्यों होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहां तक क्लियर है ये सारा। सर आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है मैं बताता हूं बेटा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक। मैंने क्या बताया क्या होता है वो, डेबिट, क्योंकि सर कैश का नेचर क्या होता है। अब मेरी बात ध्यान से ना, इस चीज को मैंने सब बच्चों को वैसे बता रखा है, फिर भी सुन लो बेटा। ये कैश बुक है, ये किसके पास होती है, बैंक के पास। मैंने आपको बताया था जब मैं यहाँ पे कैश डिपॉजिट करूंगा यानी प्लस करूंगा तो मेरी असेट्स बढ़ जाएंगी, कैश बढ़ेगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ये कैश मैंने जमा कहाँ पे किया बेटा आपने, तो बैंक भी प्लस हो गया। लेकिन जब मेरा पैसा बैंक के पास गया ना, तो बेटा वो बैंक की असेट्स नहीं बना, बैंक की क्या बन जाता है, वो लायबिलिटी बन जाता है। बैंक की क्या बन जाता है वो, क्योंकि मेरा कर्जा चढ़ गया बैंक पे कि वो पैसा बैंक ने मेरे को वापस करना है, वो बैंक का पैसा। तो जब उसकी लायबिलिटी बढ़ती है तो बैंक इसीलिए जब कोई पर्सन पैसा जमा करता है तो उसको क्या करता है, अपनी बुक्स के अंदर वो क्रेडिट करता है। ये आपको मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड बताया था कि आप घर जाना, जब आपके बैंक में पैसे जमा होते हैं तो मैसेज चेक कर लेना,
जब भी आप फीस पे कर रहे हो मेरे को, चलो एक ट्रिक बता देता हूँ, जब आप मेरे को फीस पे करोगे ना, कोई भी यूपीआई करता है, जैसे ही वो जाता है तो बैंक से देखना मैसेज क्या आएगा, बैंक से मैसेज आएगा यूर अकाउंट इज डेबिटेड बाय, यानी बैंक माइनस को क्या कहता है, देखो कैश बुक के अंदर डेबिट प्लस क्रेडिट, इसके अंदर क्या है अपोजिट, क्रेडिट प्लस और डेबिट। समझ आ गया रीजन क्यों? अब उसने डेबिट को माइनस क्यों करा, देखो भैया बैंक के पास अंकित सर के 1 लाख रुपए पड़े थे, तो बैंक की लायबिलिटी कितनी थी मेरे लिए, 1 लाख रुपए की, उसमें से बेटा उसने 10,000 रुपए पे कर दिए, मतलब मैंने यूज कर लिए उसमें से, तो अब बैंक की लायबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई? लायबिलिटी का रूल क्या है सर, जब वो कम होती है तो क्या होती है, प्रैक्टिकल चल रही है हर चीज, ये नहीं कि सिर्फ ओरली, रीजंस हैं सबके कि क्यों डेबिट होगी क्यों, और ये पता होना चाहिए आपको, मैं पूछूंगा अभी नेक्स्ट क्लास में आपसे, क्लियर है ये सबको? अब क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ आया कैसे होता है, ठीक है? अब दोबारा से एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, फिर बुक से करेंगे क्वेश्चन, ठीक है? ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे जिसको अभी भी कोई डाउट है वो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब क्लियर हो जाएगा आपका। पहले बेटा इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, इसको भी छोड़ो, अभी प्लस माइनस ले लेते हैं सिर्फ, सीरियल नंबर पर्टिकुलर प्लस BRS बैंक रिकंसिलेशन। देखो बेटा पहली एंट्री है हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक ₹1,00,000। हमें ना इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी है, देखो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सुनना। पहली चीज सर, बैलेंस किस चीज का गिवन है वो नोट कर लो, किसका गिवन है सर? तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि सर हमें चेंज किस में लाना है, कैश बुक में। चेंज किस में ला सकते हैं हम, पहली चीज। दूसरा सर, बैलेंस कौन सा है, नॉर्मल गिवन है ना, तो कैश बुक का जो बैलेंस होता है सर वो कौन सा होता है, हमारा डेबिट होता है, वो अभी आपको मैंने बता दिया, ठीक है? अब तो पहली एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, कितना है बेटा 1,00,000, तो प्लस की साइड में आ जाएगा आपका 1,00,000। दूसरी एंट्री, चेक ऑफ ₹20,000 डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। मैंने एक 20,000 रुपए का चेक जमा करा, किसने जमा करा, मैंने। मैं बार बार बता रहा हूं बेटा, जो भी हम काम करेंगे उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, कैश बुक पे पड़ेगा, किस पे पड़ेगा, और जो बैंक काम करेगा उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, पासबुक पे। अब मैंने एक चेक जमा किया था 20,000 रुपए का, ये बेटा मेरी कैश बुक है, ये मेरी क्या है, तो मैंने क्या करा होगा बेटा इसके अंदर प्लस, मैंने अपनी बुक्स में क्या कर दिया उसको प्लस, किसी रीजन से वो बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो यानी बैंक में कोई इफेक्ट, चेंज किस में लाना है सर, क्या करूंगा वापस इसको नीचे करूंगा, तो यानी क्या हो जाएगी सर, ये वाली एंट्री माइनस हो जाएगी। अब लिखेंगे क्या सर यहाँ पे, सेम यही उतारना है आपने, क्या, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, कितने का है सर 20,000, तो 20,000 रुपए का वहां से हमने प्लस कर दिया था, लेकिन वहां प्लस नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। अब तीसरी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट collected by the बैंक ₹5,000। बेटा मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, ठीक है, उसके ऊपर कोई ब्याज आया, इंटरेस्ट आया, और वो किसने कलेक्ट कर लिया, बैंक ने। किसने करा है, कहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, ये समझ आ गया? तो सर ये कैश बुक है, ये पासबुक है, 5,000 रुपए कहाँ पे जमा हुए, पासबुक में। चेंज किस में लाना है, क्या करना पड़ेगा सर, ठीक है? तो आप क्या लिखेंगे, सीधा सीधा तीसरी एंट्री लिख देंगे यहाँ पे, क्या, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट
कलेक्टेड बाय बैंक कितना है बेटा 5000, तो 5000 यहाँ पे क्या कर दोगे आप, चौथी एंट्री। चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर्ड ऑफ ₹2000। बस आपको ना दो चीजें याद रखनी है सर, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, इशू का मतलब होता है चेक का काट के देना यानी माइनस करना, ठीक है। अब बेटा हमने क्या करा, ठीक है वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ भाई। चेक आपने क्या करा बेटा, इशू करा है, तो जब आपने चेक इशू करा तो कैश बुक क्या हो जाएगी सर, हमने चेक इशू करा ना बेटा, चेक इशू का मतलब क्या है सर, मैंने चेक काट के दिया है, तो कैश बुक क्या हो जाएगी सर, एक चीज बोला करो, ठीक है, माइनस चेंज किस में लाना है सर, क्या करना पड़ेगा वापस सर, ठीक है। तो आप सिंपल क्या लिखोगे यहाँ पे, चौथी एंट्री, चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, कितना हो गया बेटा, वहां से माइनस हो गया था, वापस क्या कर दिया हमने इसको प्लस। अब बेटा इसका टोटल कर लेंगे, 1,07,000, 1,07,000 में से 20 गए, कितने बचेंगे बेटा, 90,000, 87,000। अब क्वेश्चन किस चीज का था सर, कैश बुक का, तो खत्म किस पे होगा सर, पासबुक पे, तो यहां लिखेंगे बैलेंस एज पर कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। आ गया समझ, क्लियर है बेटा सबको।